पिछले 2 महीने से मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैं डिसिप्लिन फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और 4 साल में भी मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स, अभी यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। मैं अभी आपको हिस्ट्री भी दिखाऊंगा यूट्यूब पे, जो आज की वीडियोस हैं। बट अब आज मुझे ऐसे लग रहा है मैंने ऐसी मिस्टेक कर दी है कि शायद उसके बाद अब मैं आगे ट्रेडिंग कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, इसका मुझे नहीं पता। बहुत कोशिश करी डिसिप्लिन लाने की, लाया भी। 1 महीना फॉलो किया, 15 दिन फॉलो किया, 2 महीने फॉलो किया। बट मैंने कॉन्टीन्यूसली देख लिया कि अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो, अगर आप डिसिप्लिन्ड पर्सन हो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे ट्रेडिंग में। अगर नहीं हो तो आप चाहे जितना मर्जी टाइम लगा लो, जैसे मुझे 4 साल प्लस हो रखा है और मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, तो मैं प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पा रहा। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो 1.5 साल 2 साल में अच्छे से प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनका बाकी जो लाइफ है उनकी, उसमें वो डिसिप्लिन्ड है, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, इसलिए वो कर पा रहे हैं। तो मेरी जो मिस्टेक है उसको मैं आपको पैड पे समझाता हूँ सारा कि मैंने किया क्या। सबसे पहले तो मैं आपको कल की पोजीशंस दिखाता हूँ। और टाइमिंग इतनी गलत है और लक फैक्टर, इस टाइम मुझे ऐसे लग रहा है मेरा लक भी मेरा साथ नहीं दे रहा कि मैंने ऐसी मिस्टेक कर कैसे दी। क्योंकि मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस किया था कि जितना भी लॉस हो कोई बात नहीं, बट जो मेरा डिसिप्लिन है उसे मैं फॉलो करूँगा। तो दोस्तों वो प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि आप ये मेरी पोजीशन देखो, अभी आपको दिख रहा होगा कि इसमें तो प्रॉफिट ही चल रहा है, तो इतनी भी क्या प्रॉब्लम है। और दोनों साइड से मैं सेलिंग करके बैठा हूँ और सेलिंग में भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा। तो इसमें हुआ क्या, मैंने निफ्टी की पुट और कॉल दोनों को सेलिंग करी हुई है। पुट मैंने जो स्ट्राइक प्राइस बेचा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पुट में मैंने 24,000 और कॉल में मैंने 25,000, मतलब इसमें मैंने सेलिंग करी हुई है। और ये कोई माड़ी पोजीशन नहीं है, बट मेरी टाइमिंग इतनी गलत है, लक फैक्टर ऐसा है कि शायद इसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए। मैं आपको एनालिटिक्स में भी दिखाता हूँ। ये चीज़ आनी ही नहीं चाहिए थी, ये मिस्टेक मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी। और इसी को बोलते हैं कि साइकोलॉजी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कई दिनों से मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। और आप यहाँ पे देखें, मुझे जो लॉस इसमें दिखाई दे रहा है वो अनलिमिटेड है, और जो प्रॉफिट है वो इसमें 32,000 का प्रॉफिट हो सकता है। और वो भी तब होगा अगर मैं थर्सडे तक इसे होल्ड कर पाया। और बीच में एक इवेंट पड़ता है, वो है बजट। वैसे हमारा जो बजट है साल में एक बार आता है, और इस साल क्योंकि इलेक्शंस थे इसलिए जो मेन बजट है वो हमारा आ रहा है 23 को। और मैंने फ्राइडे को अभी शॉर्ट कर रखी हैं ये पोजीशंस। और इसमें मुझे अब उसके बाद मैं अपना कॉन्फिडेंस, सारे न्यू ट्रेडर्स ऐसे करते हैं, मैंने पहले भी बहुत बार ऐसे किया है और कई बार शायद नुकसान भी हुआ, बट इतना ज़्यादा टेंशन मुझे कभी नहीं हुई, क्योंकि अब मैं डिसिप्लिन्ड बनने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको मंथली अपना PNL में अगर दिखाऊं तो कई दिनों से, क्योंकि मेरा रेड चल रहा है, मतलब लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, और मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ कि कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। बट उसके बाद भी जब नहीं हुआ तो मैं ऐसी पोजीशन लेने के लिए मजबूर आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी अपना PNL दिखाता हूँ यहाँ से। पूरे मंथ का आप देखिए, ये लो स्टार्ट इतनी बार रेड हो गया। और जिस दिन प्रॉफिट होना है उस दिन किसी वजह से मार्केट एक ही जगह पे, पर मुझे प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिटेबल डे नहीं है, सारे ही लॉसेज हुए। और इसी वजह से मेरे से ऐसी पोजीशन जो है वो कैरी हो गई। ये 19 जुलाई की है, और 19 को ही मैंने पोजीशन बनाई थी फ्राइडे के दिन। उस दिन भी मैंने 2500 से ज़्यादा नहीं होने दिया, बट मेरे से नॉर्मल में एक पोजीशन ली गई। और अब मैं यूट्यूब की आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ। मैं कितनी वीडियोस देख रहा हूँ कल से कि यार कोई बोल दे पॉजिटिव हो, कोई बोल दे कि, और ये सभी के साथ होता है अगर आपने ऐसी गलती कर दी हो। तो आप हिस्ट्री देखें मेरी यूट्यूब की, एक मिनट हिस्ट्री रीड कर लेंगे, पर हिस्ट्री कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी ना हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आप ये देखो, मैंने सारे यूट्यूबर्स, मुझे नहीं पता ऐसे क्यों, सारे ही नेगेटिव हो रखे हैं। क्रैश आ रहा है मार्केट में, क्रैश आ रहा है। और उसके बाद ये काफ़ी अच्छे ट्रेडर माने जाते हैं, इनकी तरफ से भी क्रैश। और सुपर ट्रेडर लक्ष्य, इनकी तरफ से भी क्रैश। और ये वीडियोस देख देख के मेरा कॉन्फिडेंस और भी डाउन हो रखा है। अदरवाइज़ जो मेरा ट्रेड है मैंने दोनों साइड से सेलिंग कर रखी है। और मुझे ऐसे है कि अगर मार्केट 200 या 250 पॉइंट्स भी गिरती है तो भी मुझे लॉस नहीं दिखेगा, शायद मैं ब्रेक इवन में निकल जाऊँ। बट इन लोगों ने, जैसे यूट्यूब पे हम वीडियोस देखते रहते हैं, मैं एक चैनल फॉलो करता हूँ निफ्टी प्रेडिक्शन, उसमें हमेशा गुरु जी यही बात कहते हैं कि हमें इन ट्रेडर्स को मत देखो, ये लोग नेगेटिव बताते हैं। अब कल देखते हैं ये क्या होता है या क्या नहीं होता,
ओपन पोजीशन जो मेरी पड़ी है वो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, बट ये नेकेड मैंने कॉल्स और पुट्स सेल कर रखी हैं, और ऐसी कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। जब आप सेलिंग कर रहे हो आपके 80% जो हैं, आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ देखो, मेरी यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लास्ट में दिख रही है, 82% विनिंग परसेंट है, पर फिर भी मेरी जो मेंटल पीस है वो ख़त्म हो चुकी है इसी चक्कर में कि यार अगर बड़ा लॉस हो गया तो वो लॉस मैं रिकवर नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगा? क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा है। अब इतना टाइम हो गया, इतने पैसे डुबा दिए हैं। आप अगर वो मेरी जर्नी की सारी वीडियो देखोगे, मैं अभी रिसेंट भी सारी जर्नी की वीडियो डालूंगा जो आगे रही है 2022 के बाद, बट अगर अब भी इससे ज़्यादा लॉस होगा, कहीं 3% 4%, और ऐसे भी सोचना कहीं क्रैश हो गया रातों रात, तो ऐसे पैसे का भी क्या करना अगर आपका मेंटल पीस ही नहीं है। और उसके अलावा फिर मैं अपने प्रोफेशन पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा, सिर्फ इसी चक्कर में कल से कोई काम नहीं कर पा रहा, सिर्फ इसी चक्कर में यार कहीं मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया तो क्या करूँगा। और अगर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे और बीच में खुलती है, 3 से 4 पोजीशंस सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसमें मुझे प्रॉफिट होगा, पर फिर भी मेरे मेंटल पीस नहीं आ रही। तो भाई अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना तो अपनी साइकोलॉजी को सही करो। लूजिंग स्ट्रीक आती है, कोई बात नहीं, मेरे में भी आई है, आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, पर बड़ा लॉस लेके आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते कभी। बड़ा लॉस आपको अपनी लाइफ से निकालना ही पड़ेगा। छोटे छोटे लॉसेस चलते रहेंगे, ऐसा लॉस जिसकी वजह से आपको कोई टेंशन ना हो। अब इसमें हो सकता है मुझे कल प्रॉफिट हो जाए, पर मैं ऐसी पोजीशन का क्या करूँगा जिसने मेरे 2 से 3 दिन ख़राब ही कर दिए। 2 से 3 दिन ना मैं फैमिली को टाइम दे पा, सिर्फ टेंशन में रह रहा हूँ। थैंक यू। ये चैनल पे आप जो वीडियोस देख रहे हैं कमेंट करके बताएं अगर आप इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं। तो आई होप कि कल ऐसा कुछ ना हो कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी ही ख़त्म हो जाए। और मैं किसी व्यूज़ के चक्कर में नहीं बोल रहा, अगर आपने मेरी पहले की जर्नी सारी देखी हुई है तो आपको पता मैं कितने पैसे डुबा चुका हूँ, और अगर इसमें आगे यही सिलसिला चलता रहा तो शायद कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। थैंक यू।